अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र एक ऐसा नूर है जो दिल की अंधेरियों को मिटा देता है। जब बंदा अपनी रब का नाम लेता है तो उस पर सुकून, रहमत और बरकत बरसने लगती है। ज़िक्र रूह की ग़िज़ा है जो ईमान को मजबूत करती है और दिल को ज़िंदा रखती है। आज हम बात करेंगे ज़िक्र की उन बेमिसाल फ़जीलतों पर जिनका ज़िक्र कुरान और हदीस दोनों में वाज़ेह तौर पर मिलता है। आखिर तक साथ बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी करें और हमारे चैनल रोशनी का सफ़र को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज एक ऐसे सफ़र पर चलते हैं, एक ऐसा सफ़र जो सीधा रूहानी ताकत और अंदरूनी सुकून की तरफ ले जाता है। हम मिलकर ज़िक्र की इस खूबसूरत दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, उसकी गहराइयों को समझेंगे। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक पुरसुकून दिल की चाबी ढूंढ रहे हैं? देखें, हम सबके दिल में ना एक ही ख्वाहिश होती है, इत्मीनान और सुकून की। और ये तलाश सच कहूं तो काफ़ी थका देती है। लेकिन सोचिए ज़रा, क्या हो अगर इसका जवाब, इसका हल हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा करीब और आसान हो? तो फिर सवाल यह है कि आखिर ये चाबी है क्या? ये राज छुपा है एक लफ्ज़ में, ज़िक्र। आइए ज़रा इस पर्दे को उठाकर देखते हैं कि इसका असल मतलब, इसकी असल रूह क्या है। ज़िक्र का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल, अल्लाह ताला को याद करना। लेकिन इस एक सादा से लफ्ज़ की गहराई ना समंदर जैसी है। ये वो रोशनी है जो दिल को सुकून देती है, रूह को ताकत देती है और ईमान को ताज़ा कर देती है। और सबसे कमाल की बात, ये सबसे आसान इबादतों में से एक है। अच्छा, अब ज़िक्र की अहमियत को समझने के लिए इसका सबसे बड़ा सबूत कहाँ मिलेगा? खुद कुरान पाक में, जहाँ अल्लाह ताला ने ना इस अमल के ज़रिए सुकून का एक बिल्कुल डायरेक्ट, बिल्कुल क्लियर वादा किया है। कुरान पाक में सूरह अर्राद की ये आयत, ये सिर्फ एक आयत नहीं, ये एक रूहानी कानून है। ज़रा इसके अल्फाज पे गौर करें। इसको सुनने से ही दिल में एक अजीब सा ठहराव, एक सुकून सा उतरता महसूस होता है। ये आयत उन सब के लिए एक रोशनी है जो सुकून की तलाश में है। और इसका तर्जुमा इस हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। देखें, ये सिर्फ एक मशवरा नहीं है, ये एक आसमानी कानून है कि दिलों का असल इत्मीनान वो किसी और चीज़ में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में रखा गया है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये ताल्लुक सिर्फ एक तरफ से नहीं है। नहीं, कुरान में अल्लाह ने एक बहुत ही खूबसूरत एक टू वे रिलेशनशिप की निशानदेही की है जो याद करने से बनता है। सोचिए, इससे ज़्यादा पावरफुल बात और क्या हो सकती है कि जब एक इंसान अपने रब को याद करता है तो रब खुद उस बंदे को याद करता है। ये कितना बड़ा शर्फ है, कितना बड़ा ऑनर है जो सिर्फ जिक्र के जरिए मिलता है। तो कुरान पाक के बाद अब आइए देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बारे में क्या सिखाया। उनकी मिसालें वो इस अमल की गहराई को हमारे लिए और भी क्लियर कर देती हैं। और ये मिसाल ये बहुत ही पावरफुल है और सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो शख्स अल्लाह को याद करता है वो जिंदा की तरह है, उसकी रूह जिंदा है, और जो इससे गाफिल है वो मुर्दा की तरह है, गोया एक चलती फिरती लाश जिसकी रूह मर चुकी हो। मतलब रूहानी जिंदगी का पूरा दारोमदार ही अल्लाह की याद पर है। लेकिन इस रूहानी जिंदगी को पाना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही तो जिक्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी सादगी। इसके लिए कोई बहुत बड़े बड़े अमल नहीं चाहिए, बल्कि एक छोटा सा दिल से निकला हुआ कलमा भी अजर व सवाब का पहाड़ खड़ा कर सकता है। एक मिसाल लेते हैं, इस कलमे पे गौर करें, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही। इसे कहने में कितना टाइम लगता है? शायद कुछ सेकंड्स। लेकिन इस एक छोटी सी कोशिश के बदले में नामा अमाल में 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। जस्ट इमेजिन, ये अल्लाह की रहमत का एक छोटा सा नमूना है। तो अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है ना, कि अगर एक बार कहने का इतना अजर है तो सोचिए अगर इस अमल को आदत बना लिया जाए, इसे 100 बार दोहराया जाए, तो फिर इसका क्या सिला होगा? हदीस इसका जवाब देती है। इस आसान से अमल को 100 बार दोहराने का नतीजा है गुनाहों की माफी। हदीस में आता है कि अगर गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हों तब भी माफ कर दिए जाते हैं। यह है अल्लाह की रहमत की वुसअत, उसकी बेइंतहा वुसअत का सबूत। तो अब तक हमने जिक्र की फजीलत और अहमियत को समझा। अब आइए जरा उन प्रैक्टिकल, उन ठोस फवायद को देखते हैं जो जिक्र करने वाले की जिंदगी में आते हैं। जिक्र के जो फल है ना, वो जिंदगी के हर हिस्से पर असर करते हैं। सबसे पहले ये दिल को वो सुकून देता है जिसकी उसे तलाश है। फिर ये गम और परेशानी को हल्का करता है, ईमान की रूट्स को मजबूत करता है, गुनाहों से पाक करता है और शैतान के अटैक्स के सामने एक शील्ड, एक ढाल बन जाता है। अच्छा, ये सब फवायद जानने के बाद अब सवाल यह है कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरू किया जाए? खुशकिस्मती यह है कि इसके लिए कुछ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही पावरफुल कलिमात हैं जिन्हें आज से ही, अभी से ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये वो खजाने हैं जो जुबान पर तो बहुत हल्के हैं लेकिन अमाल के तराजू में बहुत भारी होंगे। जैसे कि सुभान अल्लाह, अल्लाह की पाकी का इकरार, अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी हर नेमत का शुक्र, अल्लाहु अकबर, उसकी बड़ाई का ऐलान, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसकी वहदानियत की गवाही, फिर अस्तगफिरुल्लाह, अपनी गलतियों पर नदामत, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस बात का इकरार के हर ताकत उसी की है। ये कलिमात जिक्र के बेहतरीन दरवाजे।
تو چلیے اس پوری گفتگو کو اس خوبصورت حدیث پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کا سب سے آسان راستہ کیا ہے؟ ایک ایسی زبان جو ہمیشہ اس کے ذکر سے تر رہے، اس کی یاد سے موئسٹ رہے۔ تو آخر میں اصل سوال یہی رہ جاتا ہے کہ کیا اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں اس سمپل لیکن سب سے پاورفل عمل کے لیے وقت نکال